कट्टा 5 साल पहले 560 रुपए में आ रहा था, अभी कितने में आ रहा है? और गैस का सिलेंडर आपने ठीक कहा 400 रुपए में आता था, अब कितने में आ रहा है? खाद के कट्टे में पहले 50 किलो माल आता था, अब कितना आता है? 45 किलो। अपन जो खेती करते हैं इसके लिए जो उपकरण काम में लेते हैं, पाइप हो, स्प्रिंकलर हो, जो भी हो, पहले उस पर टैक्स लगता था और अब जीएसटी लगता है। तो लोगों का क्या फायदा हुआ 5 साल? ये कौन समझाएगा? अपन उस पर बात करते नहीं। और अपना राज था, 1 रुपया बढ़ता था और ये स्मृति ईरानी गैस का बाटला हाथ में लेके बाहर आ जाती थी। 1 रुपया बढ़ता। आप इतने लोग बैठे हुए हो, मुझे एक तो बताओ कि यार 5 साल में इनकी ये उपलब्धि है, ये अच्छा काम किया इन्होंने। ये माताएं बहनें बैठी हुई है, नोटबंदी की जब 3 बातें कही, भ्रष्टाचार खत्म होगा, आतंकवाद खत्म होगा और काला धन। हमारे वहां शिवगंज के पास में वीरारामपुरा एक गांव है, वहां एक आदमी ने अपनी पत्नी को कहा कि मेरे काम पड़ा है नोटबंदी से पहले, कि तेरे पास 40,000 रुपये हो तो दे। तो उसने कहा, ए बूढ़ी, मेरे पास का 40,000 रुपये? और 8 नवंबर को मोदी जी नोटबंदी कर 9 तारीख को वो भाभी जो है अंदर से 70,000 रुपये लेकर के आएगी। पैसे तो बदलाने पड़ेंगे। ये फायदा हुआ नोट, ये काला धन। हमारे वहां शिवगंज के पास में एक सदगुरु आश्रम है, जहाँ एक सती बाईसा है, वो गौशाला चलाते हैं। मैं भी कभी कभी उधर से निकलता हूं तो जाता हूं। नोटबंदी के बाद एक बार उनके पास बैठा, बहुत सी माताएं बहनें बैठी, तो एक बहन जी कह रहे थे कि 2 लाख रुपए थे मेरे पास, शादी के लिए रखे हुए थे, नोटबंदी हुई तो सब जमा करवाने पड़े थे, पैसे जमा करवाने पड़े। और अब मुझे तो निकालते देते नहीं, और खुद पहले देसी पीते थे, अब अंग्रेजी पीते। तो ये नोटबंदी का ये इतना फायदा है। एक निर्णय का फायदा तो बताओ लोगों के बीच। आप में से कोई भी 100 ग्राम अफीम लेने कहीं चला जाएगा या डोडे लेने चला जाएगा 250 ग्राम, तो 4 पुलिस वाले पकड़ लेंगे। ये पुलवामा के नाम पे अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो इनको पूछो 350 किलो आरडीएक्स वहां पर कैसे आया? कौन लाया? किसकी सरकार? हम जवाब नहीं पूछते। 65 आदमी जिसकी कारण जिनकी लापरवाही से मरे, उनको सजा मिलनी चाहिए कि वोट मिलने चाहिए? और आप सब पढ़े लिखे लोग हो, जानते हो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जब भी इस तरह की घटनाएं होती है, उसका माकूल जवाब हर देश देता है। कोई पहली बात नहीं। पिछले 10 साल में 2004 से 14 के बीच में 17 बार ऐसा हुआ हो, लेकिन सैनिकों के बलिदान का, उनके त्याग का इस तरह राजनीतिक फायदा उठाने की कभी कोशिश नहीं। आज अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं और स्वाधीनता संग्राम के महान सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 10 साल जेल में बिताए, जिसके परिवार का हर सदस्य जेल गया उनका चरित्रहनन करने में। ये राष्ट्रवादी है। जिस इंदिरा गांधी ने अपनी छाती छलनी कर दी, उसके बलिदान दिवस पर ये उनकी समाधि पर नहीं जाता, ये राष्ट्रवादी। और 5 साल किया क्या इन्होंने, सिवाय नाम बदलने के? क्या किया? हम इंदिरा आवास योजना चलाते थे, मुख्यमंत्री आवास योजना चलाते थे, नाम बदल कर प्रधानमंत्री आवास कर रहे थे। हम निर्मल भारत योजना चला रहे थे, नाम बदल करके स्वच्छ भारत कर। हम इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड देते थे, नाम बदल के पन्ना दया अवार्ड कर। हमने गांव गांव में राजीव गांधी सेवा केंद्र खोले, नाम पोत करके अटल सेवा कर। काम क्या?